झाड़ा लगाने वाले बाबा का नाम है राधा कृष्ण गुज्जर। और वो गांव ऐसा है कि वहाँ पे वो राधा कृष्ण गुज्जर के सारे परिवार वहाँ पर हैं और वो कमाने खाने का वो लोग पूरा जरिया बना चुके हैं और झाड़ फूँक भी लगाते हैं। तो यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल अब बनारसी अंदाज में। बहुत दिनों पहले जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी, उसके कैडर लोग, जो उसके कार्यकर्ता थे, उसके जानकार लोग थे, जब गांव में जाते थे तो लोगों को धार्मिक आडंबर और पाखंड के विरोध में उनको जागरूक करते थे। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। तो कुछ लोगों को बड़ा बुरा भी लगता था। लोग ये शिकायत करते थे समाज में, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का, कि ये लोग आते हैं तो कहीं भगवान का, कहीं धर्म का, कहीं किसी क्रिया प्रतिक्रिया का, तीज त्योहार का विरोध करते हैं। लेकिन वो सिर्फ विरोध ही नहीं करते थे, वो लोगों को वैज्ञानिक और वैधानिक जानकारियां भी देते थे। ये लोगों तक बात अब नहीं पहुंच पाई, ये अलग की बात है। और जब लोग शिकार हो जाते थे तब फिर उनको लगता था कि नहीं, ऐसा वो जो बता रहे थे लोग वो सही कह रहे हैं। ऐसे ही एक घटना से, एक वाकयात से शिकार हुए हमारे साथी मौजूद हैं। इनके साथ तो कुछ ऐसा ही घटना घटा है जिसे हम आडंबर का शिकार, पाखंडवाद का शिकार भी कह सकते हैं। तो क्या है मामला, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली स्थित सकलडीहा विधानसभा के ग्राम सभा सदरपुरा में मौजूद हूँ। और यहाँ एक आशा कर्मचारी की कैंसर से मृत्यु हो गई। आंगनबाड़ी आशा जो होती हैं उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के पीछे के जो कारण है वो बहुत रोचक है। तो मुझे लगा कि इस पर हमको रिपोर्ट करना चाहिए और लोगों को सजग और सतर्क करना चाहिए। तो हमारे साथ उस जो आंगनबाड़ी आशा जी थी, उनके पुत्र हैं, उनके बेटे हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है और समाज को क्या नया संदेश मिलना चाहिए। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देते हुए और हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या मामला है। सबसे पहले तो सभी को सुनने वाले सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय हो मेरे माता पिता, जय हो मेरे गुरुदेव। मामला ये है कि मेरी माता जी को लीवर कैंसर हुआ था। लीवर कैंसर 4 स्टेज से वो जूझ रही थी। तो वो कहते हैं, खैर मैं खुद एक अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन इस विषय में जहाँ माँ की बात होती है, जहाँ पिता की बात होती है, वहाँ हर चीज़ों को देखना एक बार ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने भी वैसा किया। कुछ लोगों ने कहा कि आप राजस्थान चले जाओ। राजस्थान के मसूदा तहसील ब्यावर ज़िला में एक गांव पड़ता है देवमाली में कुछ लोगों ने कहा, और मैंने सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, सभी के थ्रू मैंने देखा। तो उस पर पता चला कि वहाँ कैंसर का झाड़ा लगाया जाता है, यानी वो झाड़ फूँक वाला झाड़ा लगाया जाता है। झाड़ा लगाने वाले बाबा का नाम है राधा कृष्ण गुज्जर। और वो गांव ऐसा है कि वहाँ पे वो राधा कृष्ण गुज्जर के सारे परिवार वहाँ पर हैं और वो कमाने खाने का वो लोग पूरा जरिया बना चुके हैं और झाड़ फूँक भी लगाते हैं। तो यही है। क्या उसमें आप वहाँ गए थे, क्या आपने देखा? जैसा कि लोगों ने, मैं जब वहाँ गया, खैर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, चंदौली ज़िले से हूँ, तो यहाँ से हमने गाड़ी किया स्कॉर्पियो। बाई रोड गए थे? बाई रोड गए थे हम, क्योंकि हमारी माताजी उस कंडीशन में नहीं थी कि वो ट्रेन या और दूसरे ट्रांसपोर्ट से वो जा सकें। तो हम बाई रोड गए। यहाँ से जाने में हमें 3 दिन लगा। वहाँ पे जाने के बाद हमने देखा कि हमारे बावजूद वहाँ पे 5000 गाड़ियाँ कम से कम, और एक से एक लोग। अच्छा, बहुत बड़े बड़े लोग थे? बहुत बड़े बड़े लोग, फॉर्च्यूनर, ऑडी, BMW वाले लोग वहाँ पर थे।
खैर उनके सामने, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ पर उस चीज़ का, कैंसर का इलाज करा रहे थे। और खैर मैं खुद अम्बेडकरवादी हूँ, अम्बेडकरवादी विचारधारा पे चलने वाला एक लड़का हूँ। लेकिन जब बात आती है माँ की, जब बात आती है पिता की, तो मैं भी वहाँ जाना उचित समझा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं समझ में आया, तो कोई लाभ नहीं लगा। कोई लाभ नहीं लगा। तो जब आपको लाभ नहीं लगा, आप अम्बेडकरवादी हैं और इसके बाद भी आपने सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ गए, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप विचारधारा के साथ, बाबा साहब के साथ या उनके मानने वाले लोगों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं? अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि मरता क्या ना करता, है ना। और जब रही बात कि इंसान के जब माँ पे बात आ जाती है तो वो बेटा कुछ भी कर सकता है। होता है ना ये, क्योंकि माँ और बेटे का प्यार ही ऐसा होता है, वो ममता ही ऐसी होती है। क्योंकि आज खैर मेरी माँ तो नहीं है, मुझे बहुत ही छोटी उम्र में छोड़ के चली गई, ठीक है, लेकिन जब माँ की बात आती है तो मैं वहाँ जाना उचित समझा। क्या वहाँ जाकर के पैसा वैसा भी देना पड़ा, कुछ लेना देना हुआ था? देखिए, वहाँ जाने के बाद जो है पैसा वैसा तो नहीं लगता है, लेकिन वहाँ जितने भी हैं वो राधा कृष्ण गुज्जर, जो मैं बाबा का नाम बता रहा हूँ आपको, वो बाबा के सारे परिवार ही हैं, ठीक है। एक ही बाबा का पूरा गांव है, उस गांव में सारे घर आपको मिलेंगे, कच्चे घर, और उस गांव में कोई भी ताला नहीं लगाता अपने घरों में। राजस्थान के ब्यौर जिले मसूदा तहसील देवमाली गांव में, उस गांव में कोई भी ताला नहीं लगाता है। लेकिन वहाँ पे अपना धंधा करने वाले जो प्रसाद वगैरह बेचते हैं और भी बाकी जो फूल माला बेचते हैं, जहाँ ऐसी बातें आती हैं तो वहाँ तो धंधा चलता ही चलता है। लेकिन वो धंधा करने वाले भी सारे बाबा के ही खानदान के हैं, दूसरा कोई नहीं वहाँ जा सकता है। कुल मिला के वहाँ वही लोग अपना पैसा लेते हैं करते हैं। हाँ, वही लोग करते। खैर वहाँ झाड़ देने का इलाज नहीं लगता है, लेकिन एक तरफ से अगर मान लीजिए कि वहाँ पर 4-5 हज़ार गाड़ियाँ आके रोज खड़ी हो रही हैं, तो आप 100 रुपये के हिसाब से 4-5 हज़ार लोगों का जोड़ लीजिए कि कितना एक दिन का कमाई हो रहा है वहाँ। मतलब वो आपसे जो वो करते हैं, इलाज करते हैं अपने माध्यम से, चाहे उसको धार्मिक कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, तो उसका पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन वहाँ चढ़ावे का हो गया, पार्किंग का हो गया, इन सब चीज़ों का पैसा लेते हैं। हाँ, पार्किंग का हो गया, होटल्स का हो गया, वहाँ ठहरने का हो गया, खाने पीने का हो गया, ये सब का पैसा वहाँ लगता है। आपका कितना खर्चा आया होगा वहाँ जाने आने का? वहाँ जाने का कम से कम 45,000 रुपया। बाप रे, 45,000 रुपये लगा दिए? जी बिल्कुल। कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला। माता जी भी अब नहीं रही? माता जी भी नहीं रही अब। तो दोस्तों देख रहे हैं कि ये है पाखंड का असर। भला बुरा अब भाई होता है, माँ बाप पर आ जाती है बात। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि अब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके साथ तो गुजर गया, अब जो हुआ, माता जी रही भी नहीं आपकी, तो अब जो बहुजन समाज है, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, उनको बस मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि कैंसर एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, और कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो कि झाड़ फूँक या फिर इन सब चीज़ों से ख़त्म नहीं हो सकती है। तो आप कोशिश करिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने भी गलती की है वहाँ पर ले जा कर के, ठीक है। अगर मैं हॉस्पिटल में ले गया होता तो वो कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए कि वो एक दिन जी हैं मेरी माता जी, तो वो 2 दिन जीती, लेकिन मैंने वहाँ ले जाके गलती किया। खैर मैं हॉस्पिटल भी ले गया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ ले जाने का पैसा जो है वो पूरा पाखंड। तो इन सब चीज़ों से बचिए आप, क्योंकि वो बस कमाने खाने का आजकल इन लोग का धंधा बन चुका है। अगर जो पैसा आप राजस्थान जा कर के उस बाबा को दिए, अगर उस पैसा को लगाए होते तो शायद ये उम्मीद बनाई जा सकती थी कि कुछ जिंदगी बच सकती थी। नहीं, खैर उसके बाद भी उम्मीदें नहीं बनाई जा सकती थी कि उसके बाद ज़िंदगी बच सकती थी, क्योंकि लीवर कैंसर था, 4 स्टेज का कैंसर था। लीवर के बाहर भी सारी कैंसर के जो कीटाणु होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, वो फैल चुके थे। तो इसके बाद भी उम्मीद नहीं लगाया जा सकता था कि वो बचेंगी। लेकिन फिर भी वो कहना, हर बात पे बात ये आएगी कि मेरी माँ थी, ठीक है, माँ के लिए बेटा कुछ भी कर सकता है, तो मैंने वही किया। और बाकी मैं आगे उनको ये सिखाना चाहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों में मत फंसो, क्योंकि ये पाखंड है। मतलब आप कहीं से भी, अगर आपको अस्पताल है, डॉक्टर है, तो उनसे मिलो, सही डॉक्टर से मिलो, सही इलाज कराने का प्रयास करो, न कि ये पाखंड में, आडंबर में फंसने का प्रयास। देखिए, इलाज, रही बात इलाज की, तो इलाज कराओ, ठीक है। वैसे अगर कैंसर आपका 1st स्टेज का हो, 2nd स्टेज का हो, तो वो इंसान बच सकता है। लेकिन खैर जो मैंने वहाँ 45,000 रुपया लगाया, ठीक है, वो पैसा अगर मैं यहाँ लगा दिया होता डॉक्टर के पास, तो मेरी माता जी जो थी वो 1 दिन जी, तो वो 2 दिन जी सकती थी। इतना ही फ़र्क है, 1-2 दिन का फ़र्क है बस, 24 से 48 घंटे का फ़र्क है। मैं और भी अपने 24 घंटे माँ के साथ बिता पाया होता अगर मैं वहाँ नहीं गया होता तो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि
एक बेटे के द्वारा बहुत प्रयास किया गया। होता है कि जब माँ बीमार हो जाए, पिता बीमार हो जाए, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। उनको जो जो जैसा भी कह देता है, उनको ये लगता है कि भाई जैसे भी मेरे माँ बाप की, मेरे अपनों की तबीयत ठीक हो जाए, उनका रोग ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। और उसी घबराहट में आकर के हमारे साथी ने जो कुछ भी किया, हम उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों से, इनके द्वारा दी गई जानकारियों से आपको भी एक नई सीख मिलेगी और आप इन सब चीज़ों से बचेंगे, अपनों के बीच में रह कर के समय व्यतीत करेंगे। अगर जब आपको लगे कि स्थिति आपके कंट्रोल के बाहर है, तो उसका वैधानिक और वैज्ञानिक तरीके से चेकअप कराएंगे, इलाज कराएंगे और उनका समाधान निकालेंगे। मैं संदीप कुमार, तब विशेष समाचार डिजिटल, अब बनारसी अंदाज में, उत्तर प्रदेश, चंदौली ग्राम सभा सदलपुरा से बहुत बहुत धन्यवाद।